दिल्ली के श्रद्धा मर्डर को लोग भूल भी नहीं पाए कि बिहार के भागलपुर में श्रद्धा से भी विभत्स हत्याकांड सामने आया है। यहां कसाई शकील का शिकार नीलम देवी बनी। शकील मियां ने नीलम देवी के शरीर पर चाकू से दर्जनों वार किए। सिर, पीठ, छाती, आंख पर चाकू गोदे गए और फिर दोनों हाथ भी काट दिए। पिरपैंती के सिंघिया पुल के पर शकील ने नीलम के शरीर पर दर्जनों घाव दिए। नीलम का कसूर सिर्फ इतना था कि उसके पति ने शकील मियां को अपने घर पर आने से रोक दिया था। फिर क्या, शकील मियां गुस्से से पागल हो उठा और उस दिन जब नीलम देवी बाजार से अपने घर आ रही थी, उसने रास्ते में हमला कर दिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन नीलम देवी ने दम तोड़ दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे भागलपुर से, जहां नीलम देवी की विभत्स हत्या की गई है। शकील मियां पर यह आरोप लगा है जिसने महिला की हत्या की है, बर्बरता पूर्वक हत्या की गई है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, भागलपुर में भी श्रद्धा मर्डर कांड यहां रिपीट किया गया है। हर दिन टेम्पू पकड़ के आ रही थी। कल संजोग ऐसा हुआ कि टेम्पू नहीं मिलने के कारण पैदल आ रही थी। बस उसी जगह उसका बसा है, रास्ते पर, पहाड़वा पर उसका बसा है, रोड के ऊपर में। तो गम लिया कि जा रही है, बस पीछे पीछे आकर के पहले पीठ पर झबिया चलाया, उसके बाद माथा पर मारा तो ये गिर गया। गिरने के बाद दोनों हाथ काट दिया, इसमें भोग दिया। और हमारे सहयोगी आशीष अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, सबसे पहले तो बताइए कि कब की ये घटना है और कैसे ये घटना घटी, पूरे डिटेल में पहले तो इसकी जानकारी दीजिए। कल शाम जो है नीलम जो है अपने घर से निकली थी और शाम को जब वह बाजार करके घर लौट रही थी, इसी बीच जो है शकील मियां जो है वो घाट लगाकर बैठा हुआ था और यहाँ तक कि पहले उसने पीठ पर वार किया, उसके बाद दोनों हाथ काट लिए, उसके चेस्ट पर भी वार किया था और चेहरे पर और सर पर जो है कई चाकुओं के वार और पैर में भी उसने किया। जब वह महिला घायल हो गई तब वहां आसपास के लोगों ने जब देखा तो आनंद फानंद में जो है घर वालों को सूचना दी गई, जिसके बाद महिला को वहां से अस्पताल में पिरपैंती में भर्ती कराया गया और वहां हालत गंभीर देखने के बाद जो है डॉक्टरों ने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल उसे इलाज के लिए भेजा था, लेकिन रास्ते में ही जो है मौत हो गई है। उसके बाद से परिजन जो है कहीं ना कहीं काफी परेशान है। आशीष, महिला ने दम तोड़ने से पहले साफ तौर पर कहा है कि शकील नाम के व्यक्ति ने उसकी हत्या की है, उस पर वार किया है। अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? जी, अभी तक पुलिस ने जो है 5 लोगों को जो है हिरासत में लिया है, लेकिन वो जो मुख्य आरोपी है शकील मियां, जो मौत के पहले का बयान है महिला के पास जो हम लोग दिखा रहे हैं, उसमें साफ तौर पर वो कह रही है कि शकील मियां ने उसकी हत्या की है, लेकिन वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जो परिजन है और गांव के लोगों का कहना है कि शकील मियां जो है लगातार कई पिरपैंती में कई महिलाओं के साथ उसके गलत संबंध थे। इसी को लेकर जो है नीलम देवी के घर भी वो आया जाया करता था और गलत नियत रखता था, जिसका विरोध पति के द्वारा किया गया था। ऐसी घटना घटी थी क्या? महिला ने इससे पहले भी क्या पुलिस को शिकायत की थी इसके बारे में? जी, महिला ने शिकायत नहीं की थी, लेकिन जो है बराबर उससे बातचीत जो नहीं होती थी उसको भगाने का महिला प्रयास करती थी और पति को भी इसकी शिकायत की गई थी, जिसके बाद पति ने उसे घर पर आने से रोका था, जिसके बाद जो है ये घटना को अंजाम उसने दिया है। जी, लगभग आप बता रहे हैं कि कल शाम की घटना है और लगभग अच्छा खासा वक्त बीत चुका है, तो क्या पुलिस की तरफ से अभी तक कुछ कार्रवाई उस ओर की गई ताकि अपराधी को गिरफ्तार किया जा सके?
जी, पुलिस जो है छापेमारी की बात कर रही है, तो सर्विलांस से जो है मोबाइल उसका जो पता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी जो है कहीं से भी कोई गिरफ्तारी अभी तक शकील मियां की नहीं हो पाई है। 5 लोगों से जो है पूछताछ की जा रही कि वो कहां पर है, लेकिन अभी भी वो पता नहीं चल पाया है कि वो शकील मियां कहां पर है। उनके कुछ परिजन हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से घटना हुई थी और शकील मियां किस तरह का व्यक्तित्व रखता था। शकील मियां वो सर एक तरह से बहुत मतलब अपराधी थे, मतलब जैसे कि उसका बासा मतलब वहाँ पे बगल में है, ठीक ना। वो मार्केट से कोई भी मतलब लेडीज वगैरह सामने आने के टाइम में दुश्मन में जब वो अकेला देखता है तो या लेडीज रहे या लड़की रहे, उस पर वो अपना दुश्मन मतलब गलत तरह से गलत करता है वो। और ऐसा आज ये 4 बार 5 बार पहले भी हुआ और हमें हमेशा वो बार बार वो करते रहता है, जो कि आज मेरी मम्मी के साथ वो ऐसा कर लिया वो, जो कि मेरी मम्मी का आज पैर हाथ गोड़ सब कुछ मुंह कान ये दोनों काट के मतलब ऐसे फेंक दिया था, जो कि मतलब वहाँ के मतलब बगल के आदमी के मतलब आने जाने के रास्ता के दस्कन में जाने के कारण से हम लोग जाने तो वहाँ से उठा के लेके अस्पताल ले गए, वहाँ से रेफर कर दिया मायागंज। तो अभी यहाँ पे सर कार्रवाई तो अभी दो बजने वाला है सर, अभी तक में कोई कि ये पहले से भी जैसा वो बता रहे हैं कि वो हर किसी औरत पे, महिला पे, लड़की पर ऐसी गंदी नजर रखता था, तो क्या किसी ने इसकी शिकायत नहीं की थी? या शकील किस तरह का व्यक्ति है, क्या लोग उससे डरते थे कि उसकी शिकायत नहीं करते थे? उनकी बेटी है, हम उनसे बात करते हैं। शकील आपके घर पर आता था तो किस तरह से क्या होता था और कैसे मम्मी विरोध करती? वो हमेशा मेरी मम्मी से बदतमीजी करता है। कई बार हम भी डांटे थे उसको और अपनी मम्मी को भी बोले थे। मम्मी बार बार उसको गाली देती थी और आने से मना करती थी। मेरे पापा भी बार बार गाली उसको देता था। मेरी मम्मी हमेशा शिकायत घर में करती थी कि उसको मत बुलाइए यहाँ, वो क्यों आता है। पापा बोलते थे कि हम इसको नहीं बुलाते हैं, अपने मन से कुत्ता आता है। मम्मी बार बार गाली देती थी। लेकिन उसका थाने में आप लोग ने कोई रिपोर्ट किया था क्या? नहीं, पुलिस को सूचना दी थी? नहीं, पुलिस को सूचना नहीं दिए थे, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा करेगा। और भी गलत काम करता था क्या? नहीं, गलत काम नहीं करता था, लेकिन हाँ गलत करने पे उतर गया था। वही गलत करने के कारण में आज ऐसा वो किया। मेरी मम्मी मार्केट आने के टाइम में शाम में 6 बजे आने के टाइम में जब ऑटो नहीं मिला तो मेरी मम्मी पैदल ही आ रही थी। पैदल आने के वजह से पीछे से ही मेरी मम्मी पे वार कर दिया। क्या हुआ? अभी तक पुलिस कुछ की है क्या? अभी तक पुलिस कुछ नहीं की है। क्या कह रही है? पुलिस को कॉल सुबह ही की थाना पीरपैंती थाना, तो कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। 10 बार किया तो कॉल रिसीव नहीं किया। तो देख सकते हैं कि जो पीड़ित का परिवार है, उनकी बेटी है, वो कह रही है कि पीरपैंती थाना में उन्होंने 10 बार फोन किया, लेकिन जो है पुलिस फोन तक नहीं उठाने की जहमत उठाई।